बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि 18 जैसे मर्ज़ का शिकार हैं या किसी भी और वजह से बे औलादी का शिकार हैं। ये 100% आजमूदा अमल है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। इसके अलावा इस अमल से बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी अपने दिल की मुराद पाई है। फ्रेंड्स, एक दफ़ा ये अमल ज़रूर करके देखें, आप मुझे सारी उम्र दुआएं देंगे। इस अमल से बहुत जल्द आपकी गोद अल्लाह पाक ज़रूर भरेंगे। तो फ्रेंड्स, 18 का मर्ज़ ख़वातीन के लिए एक नहायत तकलीफ़ दह मर्ज़ है। इसमें बाज़-औक़ात बच्चे पेट में मर जाते हैं, बाज़ दफ़ा चौथे या 5वें महीने में हमल साक़ित हो जाता है, किसी का तीसरे महीने में साक़ित हो जाता है, बाज़ दफ़ा तो पैदा होने के बाद पहले या छठे महीने में बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, या फिर पैदा होकर मरने वाले बच्चे आमतौर पर आखिर में सब्ज़ रंग के दस्त करते हुए जान हार जाते हैं और आखिर में इनका रंग भी सब्ज़ हो जाता है। और बाज़ ख़वातीन का 18 इस तरह का होता है कि अगर हमल लड़के का हो तो हमल साक़ित हो जाएगा, और लड़की का हो तो परवान भी चढ़ जाएगा और बच्ची भी नॉर्मल हालत में पैदा हो जाएगी। 18 का जो मर्ज़ है फ्रेंड्स, वो औरत को ज़िंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। ऐसी ख़वातीन जिनको 18 हो, इस माशरे में उनको बदनसीब, मनहूस और जिन्नात के साए से मुतासिर माना जाता है। दूसरी ख़वातीन को इनके साए से भी बचाया जाता है। बाज़ औक़ात तो इतनी अज़ियत दी जाती है कि इस बेचारी को ज़हनी अज़ियत के अंधे गड्ढे में ही गिरा दिया जाता है। नई नवेली दुल्हनों या रिश्ते की मुंतज़िर बच्चियाँ या जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनको ऐसी ख़वातीन के साए से भी बचाया जाता है, ताकि इन ख़वातीन के साथ भी वही कुछ पेश ना आए जिसका शिकार 18 में मुब्तला खातून हैं। ये ख़वातीन गोद भराई की तकरीबात या शादी पर अव्वल तो मदऊ ही नहीं की जाती, और अगर बुला भी लिया जाए तो इन्हें रसूम में शामिल ही नहीं किया जाता। और फ्रेंड्स, अक्सर तो ये हो जाता है कि उनके शोहर औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये ज़हनी अज़ियत खातून की रूह और जिस्म दोनों को छलनी कर देते हैं। अगर तो खातून के पास कोई ज़हनी मसरूफ़ियात मसलन नौकरी वगैरह है, तब तो मामलात कुछ बेहतर हैं, लेकिन घर की चार दीवारी में बीमार माहौल की कैदी ख़वातीन ज़हनी अमराज का शिकार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो ये वजीफ़ा ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है जो कि लंबे अरसे से कंसीव नहीं करी या 18 का शिकार है। ठीक है, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपकी झोली को ज़रूर भरेंगे, और इस वजीफ़े को करने वाले के साथ ऐसे अनोखे मामलात होंगे कि वो हैरान हो जाएगा। वजीफ़ा करने से पहले फ्रेंड्स, एक अहम बात जो मैं दूसरी वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि एक तो आपने गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, और कोशिश करें कि तौबा के नवाफिल अदा करते रहें, और दुआ की इब्तिदा में ही अपने गुनाहों की रो रो के माफ़ी मांगें, फिर अपनी मुराद पे आएँ। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें और नमाज की पाबंदी करें, और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते में तमाम आने वाली मुश्किलात को भी दूर करेंगे और आपके रास्ते आसान करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वजीफ़ा ये है कि किसी भी सोमवार को आपने ये अमल शुरू करना है। 1.25 पाव अजवाइन और काली मिर्च लेनी है, और साथ पानी ले लेना है। इन पर आपने 40 बार सूरह शम्स पढ़नी है, लेकिन हर बार अव्वल आखिर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। यानी एक बार दरूद पाक, फिर सूरह शम्स, फिर दरूद पाक, फिर सूरह शम्स, और हर दफ़ा अजवाइन, काली मिर्च और पानी पर दम करना है। तो जिन ख़वातीन को 18 है वो रोज़ बिलानागा अजवाइन और काली मिर्च नहार मुँह खाती रहें, और साथ पानी भी पीती रहें। जब तक कि वो बच्चे का दूध नहीं छुड़ाती, तब तक वो ये इस्तेमाल करती रहें। अगर तो दमशुदा अजवाइन और काली मिर्च ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन अजवाइन और काली मिर्च मज़ीद दम करके इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये अमल आपने 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन करना है। हसूल मुराद तक ये अमल करती रहें। ठीक है, इसके वो करिश्मात आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी की कोई और हाजत भी होगी, तो अगर वो ये अमल करे तो इसकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी।
अल्लाह पाक इस वजीफ़े के वसीले से हर बे औलाद की गोद को भरे और अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।